बहुत ही एक आधुनिक शहर की लड़की जिसका नाम मिताली था। वह आकर्षक, हंसीमुख और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके जीवन में प्यार की एक खामोशी थी। उसे लगता था कि वह इस प्यार की तलाश में है जो उसे संपूर्णता और खुशियों की ओर ले जाता है। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा किताबों के साथ एक पुस्तकालय में थी, उसकी आंखें एक युवक पर टिकी रही। उसकी आकर्षण और वाणीकरण ने मिताली का मन मोह लिया। वह युवक, जिसका नाम विक्रम था, उसे अनजान था कि उसकी दुनिया में कुछ अलग हो रहा है। धीरे धीरे उनकी आँखों का मिलन, हंसी की एक मुस्कान और नज़दीकी बिताया हुआ समय उन्हें एक दूसरे के करीब ले गया। उनकी बातचीत में स्वार्थहीनता और संवेदनशीलता की भावना थी। विक्रम भी मिताली के प्रति आकर्षित हो रहा था, लेकिन वह भी सोचता था कि क्या वो उसके प्यार का जवाब देगी या नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर लिपटे हुए समय बिता रहे थे, लेकिन उनके दिलों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। एक दिन जब दोनों एक छोटे से पार्क में बैठे हुए थे, विक्रम ने अपनी बातचीत को एक मोड़ दिया। उसने मिताली से कहा, मिताली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे जीवन की प्रेरणा हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मिताली थोड़ी देर शांत रही, फिर उसने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विक्रम, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे जीवन की आवाज़ हो। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्रम की आंखों में आशिक आंसू थे। वो मिताली के करीब आया और उसे एक जड़ी बूटी का गहना दिया। उसने कहा, ये जड़ी बूटी तुम्हें मेरे प्यार की याद दिलाएगी। जैसे यह जड़ी बूटी जीवित रहती है, वैसे ही हमारा प्यार भी सदा जीवित रहेगा। इस प्यार भरी एहसास के साथ विक्रम और मिताली का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे। अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा करने में प्यार का सफ़र न केवल सुखद था, बल्कि दुखद भी। जीवन ने उन्हें कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका प्यार उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। वे एक दूसरे के संग जीने का संकल्प लिए रहे और सभी परेशानियों को मिलकर पार किया। इस खूबसूरत प्रेम कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि प्यार एक शक्तिशाली भावना है जो हमें अपने जीवन को सुंदर और पूर्ण बनाने में मदद करती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने भावों को साझा करते हैं, तो हम एक दूसरे को संपूर्णता का एहसास कराते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली कहानी मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।